So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class for physics, chemistry, maths. Today we study about class 10th physics. It is current electricity. वीडियो नंबर 5 है, 4 तक देख लिए, जिसमें हम रेजिस्टेंस के बारे में बता दिए। रेजिस्टेंस क्या होता है, इसका उल्टा होता है, क्या करता है, इसका यूनिट क्या होता है, ओम होता है। रेजिस्टेंस नेचर पे डिपेंड करता है, लंबाई पे डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। उसके बाद हम लोग ये भी बता दिए कि डिपेंड करता है L बाई ए, हटाए थे इक्वल टू साइन रो L बाई ए। रो इज कांस्टेंट, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं RA बाई L, और उसका यूनिट बताए थे कि ओम मीटर होता है। हर कोई का अपना अपना ये वैल्यू फिक्स है। रेजिस्टिविटी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं ये फिक्स है, हर कोई का एकदम बुक में दिया हुआ भी है, कुछ एग्जांपल लिखे भी थे हम, है ना। वो सब सबसे कम सिल्वर का होता है, सबसे अधिक हम लोग नाइक्रोम टंगस्टन सबका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है। जैसे किसी का रो का वैल्यू 5 है, इसका मतलब क्या होता है कि 1 मीटर लंबा लेंगे, 1 मीटर क्या लेंगे, लंबा वायर लेंगे, इसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर, तो रेजिस्टेंस इसका 5 होगा। रो क्या है, रेजिस्टेंस को ही बोलते हैं, लेकिन 1 मीटर लेना चाहिए जिसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो। अंडरस्टूड? नोट कीजिए। नोट क्या करें तो नोट किया ही हुआ। चलिए अब इसका एग्जांपल आपको समझाते हैं, समझिए क्या होता है रेजिस्टिविटी। तो देखिए कोई कंडक्टर है, क्लियर है, रेजिस्टिविटी फिक्स है, रेजिस्टेंस लंबाई के हिसाब से बदलेगा। पहला ध्यान सुनिए, एग्जांपल क्वेश्चन लिख रहे हैं। अगर किसी का लंबाई को खींच के, एक्सटेंड करके, खींच के डबल कर दिया, डबल करेंगे लंबाई को, ऐसे पतला भी हो गया लंबा भी हो, खींच के लंबा कर दिए, ये L लंबाई था तो 2L लंबाई कर दिए, तब रेजिस्टेंस दुगुना नहीं 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि लंबा हुआ है, पतला भी हो गया है ना, पतला भी हो गया है। तो याद कर लीजिए, कोई कंडक्टर का लंबाई खींच के, एक्सटेंड करके लंबा करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस भी डबल नहीं 4 टाइम्स हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, किसी का लंबाई 3 मीटर था, इसको खींच के लंबा किए, लंबाई कर दिए 6 मीटर, इसका रेजिस्टेंस मान लीजिए कि 5 ओम था, मान लीजिए, तो इसका रेजिस्टेंस भयंकर बढ़ जाएगा। डबल किए हैं, देखिए डबल किए कितनी लंबाई, लंबाई को खींच के डबल कर दिए ना, तो डबल नहीं होगा, 4 गुना 4 टाइम्स, 5 4 20 ओम हो जाएगा। लंबाई बढ़ गया, एरिया भी कम हो गया, लंबाई बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, बताए थे पिछला वीडियो में। तो लंबाई 5 है तो 20 हो जाएगा। क्लियर है? ध्यान देने वाली बात है। दूसरा, अगर लंबाई को एक्सटेंड मतलब खींच के लंबा, पतला ऐसा नहीं खींच के लंबा करते हैं, उस टाइप से करना है, ये नहीं कि 1 मीटर से रखने देना है, खींच के उसको पतला कर देना है। तो लंबाई को एक्सटेंड करेंगे और इसको थ्राइस कर दिए, थ्राइस मतलब 3 टाइम्स, तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा, रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा, 3 गुना नहीं 9 टाइम्स हो जाएगा। सुन लीजिए क्या क्या बता रहे हैं हम, लंबाई को खींच के डबल कर दिए तो रेजिस्टेंस भी बढ़ के 4 गुना हो जाएगा, लंबाई को खींच के हम 3 गुना कर दिए, 28 वाला 3 गुना, तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होकर 9 टाइम्स हो जाएगा। एग्जांपल देखिए, किसी का लंबाई 2 मीटर था, खींच के लंबाई क्या कर दिए 3 गुना 6 मीटर कर दिए, तो ये मोटा था ना, एकदम पतला सा हो जाएगा, नहीं पतला भी हो गया लंबा भी हो गया, दोनों ही रेजिस्टेंस को बढ़ा देता है, पतला होने से भी और लंबाई होने से। इसका रेजिस्टेंस मान लीजिए कि 4 ओम था, तो इसका रेजिस्टेंस 4 9 36 ओम हो जाएगा। सुनिए, पहला बात, लंबाई को खींच के डबल करिएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ के 2 गुना नहीं 4 गुना हो जाएगा, लंबाई को खींच के 3 गुना करिएगा तो रेजिस्टेंस 3 गुना नहीं 9 गुना हो जाएगा। क्लियर है? याद रखने वाली बात है। अभी उल्टा बताएंगे, ठीक उल्टा,
उल्टा मतलब क्या, फोल्ड करेंगे वायर को, फोल्ड कर दिए, इतना मोटा अभी फोल्ड करने वाला, ठीक है ना, इसको ऐसे कर दिए, इसी पर फोल्ड कर दिए, लेंथ को हाफ कर दिए, एल लंबा था तो L/2 नहीं हो, आधा कर दिए, फोल्ड करके क्या कर दिए, तभी एक्सटेंड कर दिए, फोल्ड करके लिखा हुआ था क्वेश्चन में, फोल्ड करके लंबाई आधा कर दिए, तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा 1/2 टाइम्स नहीं, 1/4 टाइम्स हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, लंबाई था 4 मीटर, रेजिस्टेंस था मान लीजिए 5, मान लीजिए कि 20 ओम, मान लीजिए, इसका लंबाई क्या कर दिए, फोल्ड कर दिए, मोटा भी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, डबल हो जाएगा, लंबाई तो आधा हो जाएगा, लंबाई क्या होगा 2 मीटर, मोटा इतना हो गया, पहले इतना था, ये भी डबल हो गया, नहीं हो गया होगा, तो रेजिस्टेंस मालूम है आधा नहीं होगा, 1/4 टाइम्स 5 ओम। याद रखने की बात हम बता दिए, हम सीरियसली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। और लंबाई को अगर 1/3 फोल्ड कर दिए तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होके 1/3 नहीं 9 टाइम्स हो, जस्ट उल्टा हो रहा है उसका। एग्जाम्पल देते हैं, लंबाई था मान लीजिए 6 मीटर, रेजिस्टेंस था मान लीजिए 27 ओम, ठीक है। अब क्या कर दिए, इसका 1/3 कर दिए, 1/3 इंटू 6 के मतलब 2 कर दिए। अब लंबाई कितना कर दिए, 2 मीटर कर दिए, मतलब उसका 1/3 कर दिए, 3 से डिवाइड कर दिया, मतलब इतना एरिया मोटा हो गया, नहीं लंबाई भी घट गया और मोटाई भी बढ़ गया, दोनों के चलते रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, 27/9 हो जाएगा, इक्वल टू 3। तो लंबाई बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, मोटाई बढ़ने से रेजिस्टेंस घटता है। चारों बात को लिख दे, लंबाई को एक्सटेंड करके डबल तो रेजिस्टेंस हो जाएगा 4 टाइम्स, 4 टाइम्स, चार गुना कर दीजिए बस, क्लियर है। लंबाई को एक्सटेंड करके ट्रिपल कर दीजिए तो रेजिस्टेंस इक्वल टू इंक्रीज हो जाएगा 9 टाइम्स, क्लियर है। लंबाई को फोल्ड करके हाफ कर दीजिए तो रेजिस्टेंस 4 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, 1/4 टाइम्स हो जाएगा, मतलब रेजिस्टेंस घट जाएगा, 4 से डिवाइड करना, मतलब 1/4 मतलब 4 से डिवाइड करना, क्लियर है। लंबाई को फोल्ड करके 1/3 करेंगे ना तो रेजिस्टेंस का 1/9 टाइम्स मतलब घट जाएगा। यही बात है, रेजिस्टेंस बता दिए, रेजिस्टिविटी बता दिए, नोट कर लीजिए। तो चलिए, टॉपिक है कंडक्टेंस, ये बोलते हैं रेजिस्टेंस का उल्टा। रेजिस्टेंस करंट को सपोर्ट करता है कि ऑब्स्ट्रक्ट करता है, ऑब्स्ट्रक्ट करता है, करंट को रोकता है। तो करंट लेके जा रहा है, करंट जा रहा है, कोई आयरन है, करंट जाता है ना, रोकने वाला है लेकिन जा तो रहा है ना, तो जिसके चलते जा रहा है उसी कंडक्टेंस बोलते हैं, जिसके चलते रुकता है रेजिस्टेंस बोलते हैं। मतलब क्या, बस इतना सा याद है मेरा, रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस, ये मतलब कंडक्टेंस, कंडक्टेंस इधर उल्टा ऑफ रेजिस्टेंस, इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, करंट को, जैसे बोलेंगे मोबाइल इज ... फॉर गुड मार्क्स, क्या है, मोबाइल इज रेजिस्टेंस। गुड मार्क्स लाना एग्जाम में 80% लाना है मान लीजिए, तो मोबाइल यूज कीजिएगा तो खराब है ना। यूजिंग मोबाइल इज रेजिस्टेंस फॉर securing good marks in examination, उल्टा लिखोगे, ट्यूशन करेंगे, और ट्यूशन यूज करता है कोई मोबाइल करता है। ट्यूशन क्या कर, सपोर्ट करा कि रोक रहा है, सपोर्ट करा ना, सपोर्ट करने वाला, नंबर लाने में सपोर्ट, उसे करंट को बहाने में सपोर्ट करने वाला, मतलब ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी विच सपोर्ट्स
द क्या फ्लो ऑफ करंट, करंट को जो जैसे आयरन में, आयरन एक तरफ आयरन है और एक तरफ हमारी वुड है, इसमें रेजिस्टेंस है कम है लेकिन कंडक्टेंस ज्यादा है इसलिए करंट जा रहा है। इसमें क्या है, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, कंडक्टेंस एकदम नहीं है, कहां से जाएगा? इतना मोबाइल खरीद लिया कि ट्यूशन पढ़ने से भी फर्क नहीं पड़ना जाएगा। सही है ना? वो सही है। कंडक्टेंस सपोर्ट, करंट को बहाने में सपोर्ट करने वाला। फिजिकल क्वांटिटी विच सपोर्ट द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड कंडक्टेंस। जस्ट कोई ऐसे बोल दे, इट इज इनवर्स मतलब उल्टा है और किसका? रेजिस्टेंस का उल्टा है। इट इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का उल्टा है। कंडक्टेंस इज उल्टा ऑफ रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का उल्टा है। समझ रहा है कि नहीं क्या बोल रहे हैं? कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का उल्टा है। हो गया। इससे R का वैल्यू क्या होता है? V बाई आई, तो इसका उल्टा मतलब I बाई V होगा। क्लियर है? फालतू बात लिखा हुआ, क्लियर है? तो यूनिट भी क्या होगा? यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस का उल्टा। रेजिस्टेंस क्या होता है? ओम। तो इसका देखिए तीन तरीका से यूनिट लिखते हैं, देखिए कैसे लिखते हैं। ओम, 1 बाई ओम मतलब क्या? पर ओम। क्यों? K का वैल्यू क्या है? 1 बाई आर, 1 बाई ओम पर ओम, पर ओम। ओम का उल्टा मो लिख देता है, मो, स्पेलिंग उल्टा कर दिया, मो, MHO मो। यह एक सर्विस का नाम है सीमेंस, सीमेंस, सीमेंस बोलिए, मो बोलिए, पर ओम बोलिए, ओम का उल्टा बोलिए, ऐसे लिख दिया। ओम का पावर -1, 1 बाई ओम को लिख देना, ओम का पावर -1। तरह तरह से लिखता है, एग्जाम आता है कि मिल जाता है। और सही रेजिस्टिविटी का उल्टा, रेजिस्टेंस का उल्टा, रेजिस्टिविटी का उल्टा को बोलते हैं सिग्मा। कंडक्टिविटी बोलिए चाहे स्पेसिफिक कंडक्टेंस, सिग्मा बोलते हैं रो का उल्टा, रो का उल्टा सिग्मा। रो क्या था? रेजिस्टिविटी, RS बाई L, तो सिग्मा इक्वल टू क्या होगा? L बाई क्या होगा? RS। सिग्मा इज इक्वल टू L बाई RS, सिग्मा इज इक्वल टू L। सिग्मा इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, ये रो का साइन है, रो मतलब रेजिस्टिविटी, पढ़ चुके हैं पिछला वीडियो में। इसका वैल्यू क्या होगा? L बाई RS, उल्टा। इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट क्या था? ओम मीटर, पिछला वीडियो देखे हैं, ओम मीटर था। इसका क्या होगा? उल्टा, पर ओम मीटर। या बुक में से लिख दिया ओम का पावर -1, मीटर का पावर -1। या फिर ऐसे लिख सकते, एक साथ मिला के लिख दिया ओम मीटर पर है तो -1 लिखो, 1 बाई ओम मीटर। अंडरस्टूड? तो क्या बोलेंगे? उल्टा, इनवर्स ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का उल्टा इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस, या बोलते हैं क्या? कंडक्टिविटी। गौर से देख लीजिए, यूनिट सब लिखा हुआ है, एक नंबर तुरंत मिल जाता है, ये सब नहीं। क्लियर है? तो क्या चारों बात लिख दे, रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस या कंडक्टेंस का उल्टा रेजिस्टेंस। क्लियर है? रेजिस्टिविटी का उल्टा सिग्मा पढ़ते हैं, सिक्स नहीं सिग्मा, सिग्मा साइन, साइन का नाम क्या है? सिग्मा, SIG, जिस इसका नाम रो है ना, क्या है? रो, ठीक है, सिग्मा। ठीक है, सिग्मा रो, या रो का उल्टा सिग्मा, तो सिग्मा का उल्टा। बस समझ गए? कैसे? कोई डाउट नहीं है? एकदम रीडिंग करिएगा, एकदम जानिएगा, नोट कर लीजिए। तो रेजिस्टेंस समझ में आ गया। अब देखिए, अब ये साइन क्या है? रेजिस्टेंस का। जिस कंडक्टर में रेजिस्टेंस होता है उसको रेजिस्टर बोलते हैं, जिस कंडक्टर होता है रेजिस्टर, जिसमें रेजिस्टेंस होता है रेजिस्टर बोलते हैं। ये साइन क्लियर है? ये अभी जो पढ़ने वाले हर साल ही क्वेश्चन आता है, इसका नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। बहुत सारे रेजिस्टर का कॉम्बिनेशन। पहला को बोलते हैं सीरीज, बताइए क्या होता है?
सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, जिसमें रेजिस्टेंस होता है, जिस कंडक्टर जिससे रेजिस्टेंस कहलाता है। इसमें अगर रेजिस्टेंस है, इस कंडक्टर में अगर रेजिस्टेंस है, इसका नाम रेजिस्टर पड़ जाएगा। क्लियर है? पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, और एक होता है दोनों को मिला के बोलते हैं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। सीरीज, पैरेलल एंड मिक्स्ड, सीरीज, पैरेलल और मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, ये तीन को टॉपिक है। क्लियर है? जिसके बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं सब। इससे एग्जाम में हर साल क्वेश्चन आता है। क्लियर है? नोट कर लीजिए।